जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे धन विधेयक के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल 109 और 110 ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एग्जाम में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है और गारंटी मेरी है कि आपको 110% समझ आएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल कौन कौन से देखना है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, ठीक है। इसमें धन विधेयक की चर्चाएं हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल 109 में क्या है। धन विधेयक का विशेष प्रावधान। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, ऐसा पूछ दिया जाता है 112। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद किस में है, तो 108 में है, ठीक है। संसद की चर्चा किस में है, 79 में है। राज्यसभा की चर्चा किस में है, 80 में है। लोकसभा की चर्चा किस में है, 81 में है। उसी प्रकार पूछ दिया जाएगा धन विधेयक की चर्चा किस में है, 110, आर्टिकल 110। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे जस्ट पहले मैंने जो है आर्टिकल 107 कराया था, ठीक है, कि विधेयकों का पूरा स्थापन, उसमें डिटेल में यह बताया था कि कैसे ड्राफ्टिंग होती है, कैसे कोई विधेयक जो है संसद में कैसे पास होता है, तो उसे बिल कहते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। पूरे डिटेल में मैंने विधेयक के बारे में बताया था, ठीक है, कैसे कानून बनता है। 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम देखेंगे आर्टिकल 109, इसमें है धन विधेयक का विशेष प्रावधान, और आर्टिकल 110 में है धन विधेयक। सबसे पहले हम आर्टिकल 110 को देख लेते हैं। देखो, जब धन विधेयक के बारे में आप जानेंगे कि धन विधेयक कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, तब तो आप विशेष प्रावधान को समझ पाएंगे ना। तो इसलिए देखो, पढ़ने के लिए क्या है, आर्टिकल 109 आप पहले पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल 110 पढ़ेंगे, लेकिन आपको आर्टिकल 110 जो है सबसे पहले समझना है। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या है, सबसे अब यहां पर डिटेल से समझना शुरू करते हैं। धन विधेयक वे सभी विधेयक जो पैसे यानी धन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। समझ है। ऐसे सभी विधेयक जो सरकार के पैसे या धन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। मान के चलो जो है टैक्स, भाई सरकार को पैसा कहां आता है, कहां से आता है, टैक्स से आता है। बड़े बड़े उद्योगपति के आप देखेंगे कई हजार करोड़ जो है, कई हजार करोड़ जो है टैक्स ही देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो अंबानी है, अडानी है, टाटा है, महिंद्रा है, जियो है, रिलायंस है, ठीक है, सैमसंग है। ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो टैक्स देते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। अब मान के चलो, जैसे अभी इनकम टैक्स कितना है, 30% है नहीं। अगर मान के चलो आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो, तो आपको 30 लाख रुपए जो है क्या है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। 30 लाख। टैक्स जो स्लैब अलग अलग हैं, जैसे 5 से 7 लाख पर अलग परसेंटेज है, 7 से 10 लाख पर, 10 से 15 लाख पर, 30 लाख से ज्यादा इनकम पर आप देखेंगे 30% है। जैसे 1 करोड़ कमाए तो 30% आपको देना है। जैसे 10 करोड़ आप कमाए तो 10 करोड़ का आप 30% निकालिए, 3 करोड़ आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो वे सभी विधेयक जो धन से संबंधित है, धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे टैक्स में बढ़ोतरी करना, जैसे अब अभी 30%, अगर भैया सरकार को लगा कि नहीं और चाहिए, इस टैक्स को और बढ़ा देते हैं, जाओ 40% बढ़ा दिया, सभी लोग जो है 40%। अब अगर आप जो है 1 करोड़ कमाएंगे तो 40 लाख टैक्स देंगे। सरकार को लगा जाओ 50% टैक्स बढ़ा दिए, 1 करोड़ कमाओगे तो 50 लाख सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने कहीं टैक्स को कम कर दिया, अभी 30% है इनकम टैक्स, 1 करोड़ में आपको जो है 30 लाख रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। मान के चलो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स में कमी कर दिया, जैसे अभी कर दिया 15%। तो सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी करना, कम करना, ये क्या है, धन विधेयक है। समझ आया। मान के चलो टैक्स का जितना भी पैसा जाता है सरकार में, है नहीं, वो किस में जमा होता है, संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। आपको जैसे सरकार जो है, भारत सरकार जो है दूसरे देश से ऋण लेगा, कर्जा लेगा, ये क्या है, धन विधेयक है। या दूसरे देशों को कर्जा देगा, ये खुद कर्जा देगा, वो क्या है, धन विधेयक है। समझ आ रहा है। तो ऐसे सभी विधेयक जो धन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। मैंने यहां पर आर्टिकल 110 में लिख दिया है, इसमें है धन विधेयक की परिभाषा है, वे सभी विधेयक जो धन से संबंधित हैं, वो क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे आपको ध्यान में रखना है, सरकार को पैसा कहां से आता है, टैक्स से आता है। जैसे टैक्स में बढ़ा दिया, कम कर दिया, परिवर्तन कर दिया, ठीक है। सरकार द्वारा जैसे ऋण लेना, जैसे किसी देश से ऋण ले रहा है या किसी देश को जो है ऋण दे रहा है, ये सब क्या है, धन विधेयक है, ठीक है। संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, ये क्या है, धन विधेयक है। समझ आ रहा है। तो संचित निधि क्या है, सरकार को जितने टैक्स का पैसा देते हैं वो कहां जमा होता है, सरकार का अपना एक खाता होता है, ठीक है,
उसमें जितने आप टैक्स दे रहे हैं वो सब जमा होता है, संचित निधि में जमा होता है। ठीक है, तो ये धन विधेयक वे सभी धन विधेयक हैं जो वे ऐसे सभी विधेयक जो सरकार के पैसों से संबंधित है, धन से संबंधित है, धन विधेयक कहलाता है। अब ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल जो है 109 को देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल 110 को देख लिया कि धन विधेयक क्या है, आपको समझ आ गया। अब आर्टिकल 109 देखेंगे, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोई जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है भैया लोकसभा अध्यक्ष लेता है। क्लियर हुआ? डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं धन विधेयक से कि भैया अगर कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई विधेयक जो है लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, याद रख लीजिए इस चीज को, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर कोई मान के चलो धन विधेयक है भैया, अगर उसे लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति को एक बार सूचना दे दीजिए कि ठीक है कि हम जो है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं अभी तक कम से कम 2 स्टेट पीएससी और बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में बैठा हूं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर जो कोई धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसे राष्ट्रपति को क्या है? पूर्व सूचना देना पड़ेगा। अभी लोकसभा में नहीं गया है, प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो लोकसभा में जाने से पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि महाराज हम जो है लोकसभा को धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो पहला क्या हुआ कि कोई जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आप धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करें तो उससे पहले राष्ट्रपति को आपको सूचना देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन, यह संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में? 108। इसका जो है प्रावधान नहीं है। मैंने जब कल जो है कंप्लीट कराया था, जैसे 107 आर्टिकल और 108, तो पूरे डिटेल में बताया था कि भैया जो है धन विधेयक के मामले में आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, महाभियोग हो तो नहीं बुला सकते। ठीक है, संविधान संशोधन हो तो संयुक्त जो सेशन है वो नहीं बुला। धन विधेयक के मामले में आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये याद रखिए, ये याद रखना है आपको, क्योंकि धन विधेयक के मामले में आपको स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, धन विधेयक के मामले में निम्न कथन सही है, ऐसा पूछ दिया जाता है आपको। तो क्या धन विधेयक जो है इसका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सूचना लेनी पड़ती है। धन विधेयक के मामले में भैया आपको जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, ये आपको ध्यान में रखना है धन विधेयक के मामले में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए वापिस नहीं लौटा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि ये सभी जो पॉइंट है स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, याद रखिए। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्लियर हुआ? राज्यसभा सिर्फ इसे 14 दिन ही रोक सकते हैं। धन विधेयक को आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, इतनी ही बच सकती है, 14 दिन रोक सकती है, और 15वें दिन ऑलरेडी जो है राज्यसभा से पारित माना जाएगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है धन विधेयक के मामले में लोकसभा को सबसे ज्यादा पावर है, राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन रोक सकती है धन विधेयक को, 15वें दिन ऑलरेडी मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से पारित हो गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, बहुत मैं बोल देता हूं कि आर्टिकल 110 आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक, आर्टिकल 110 धन विधेयक के मामले में मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता दूं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी पॉइंट को दे दिया जाता है आपको कि निम्न में से कौन सही है, ए बी सी सही है या ए बी सी सही नहीं है, 1 2 सही है या 2 3 गलत है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। इनसे तो क्वेश्चन मैं जो है कम से कम 2 बार स्टेट पीएससी में बैठा और बहुत से स्टेट में एग्जाम, वन डे एग्जाम होते हैं बैठक, इससे तो क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत बार इन क्वेश्चन का पाला आपको पड़ जाता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। धन विधेयक को जो है लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति का क्या है, उसे सूचना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता लोकसभा को, धन विधेयक को, ये आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक के मामले में आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक को 14 दिन रोक सकता है, 15वें दिन ऑलरेडी जो है राज्यसभा से पारित माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने जो है आर्टिकल 109 110 को देखा। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।